बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लौह कलम के प्लेटफॉर्म से पेरेंटिंग टेक्निक्स और पेरेंटिंग स्टाइल्स के साथ एक बार फिर से आपकी मेज़बान सना मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि किस तरह से पेरेंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें अपने अंदर कुछ चीज़ें लाने की ज़रूरत है कि जब आपने सोच लिया है कि नाउ वी आर प्लानिंग अ बेबी, तो उसके बाद किस तरह से हमने अपने घर में और अपने बिहेवियर्स में कुछ चेंजेस लेकर आनी है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो हम चाहते हैं कि इस घर में आने वाला बच्चा या आने वाली नई नस्ल उन नई और पॉजिटिव चेंजेस के साथ ग्रो करे। आज हम बात करेंगे प्रीनेटल स्टेज डेवलपमेंट की कि किस तरह से पेरेंटिंग जो है वो प्रीनेटल स्टेज में ही स्टार्ट हो रही है। प्रीनेटल स्टेज वो स्टेज होती है कि जिस वक़्त इंसान की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो रही होती है और फीटस की डेवलपमेंट में 4th वीक में तकरीबन उसका ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो जैसे-जैसे एक बच्चे का ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है, वैसे-वैसे वो बाहरी दुनिया को परसीव करना, सीखना, समझना शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे हम इस टाइम को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जबकि बेसिक ट्रेनिंग तो यहाँ से ही स्टार्ट हो रही है। जब तक एक माँ एक हेल्दी और पॉजिटिव स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रह के हेल्दी एक्टिविटीज करते हुए अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखेगी, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो एक अच्छा हेल्दी और मेंटली पॉजिटिव बच्चा इस सोसाइटी को देगी। एक माँ का बहुत बड़ा किरदार है हमारी जिंदगियों में, हमारी पर्सनालिटीज पे हमारी माँ की एक बहुत बड़ी छाप होती है। तो अगर माँ को ही मेंटली टॉर्चर किया जाए, उसी का ख्याल ना रखा जाए, तो कैसे हो सकता है कि उसकी आने वाली औलाद हेल्दी हो, पॉजिटिव हो और स्ट्रेस फ्री हो। मुशाहिदात बताते हैं कि आजकल के इस तेज रफ्तार दौर में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कितने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इवन के साइकोटिक इश्यूज जो हैं हमारे पास, जो सवेयर साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, पर्सनालिटी इश्यूज जो हैं हमारे पास, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो उस वक्त बच्चे के साथ लगती हैं जिस वक्त उसकी माँ एक स्ट्रेस से गुजर रही होती है और उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। अब इस टाइम पे किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, किन मेजर्स को लेने की ज़रूरत है? हमने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया कि हमने अपने घर में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आनी है। हमने अपने घर में अगर टाइम मैनेजमेंट बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं तो हमने खुद टाइम मैनेज करना है। हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जी मैं स्क्रीन टाइम रोकना चाह रही हूँ, तो उसके लिए पेरेंट्स को अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल उसी तरह से प्रीनेटल स्टेज में जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें उस माँ की जिस तरह से हम फिज़िकल एनवायरनमेंट का ख़्याल रख रहे होते हैं, उसकी डाइट का, मेडिसिन्स का ख़्याल रख रहे होते हैं, वैसे ही हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम उसको एक स्ट्रेसफुल माहौल ना दें। जितना उसको टेंशन, परेशानियों, फ़ुज़ूल किस्म के तानों से, स्ट्रेस से दूर रखेंगे, उतना बच्चा अच्छा डेवलप होगा। अब यहाँ पे बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होना जब स्टार्ट हो रही होती हैं, तो अगर हमने एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया है, मदर अपनी फिज़िकल हेल्थ का ख़्याल रख रही है, उसके अलावा वो अच्छी बुक्स पढ़ रही है, वो अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, आईक्यू के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है, बिहेवियर टेक्निक्स ज़्यादा से ज़्यादा सीख रही है, तो उतना ही अच्छा उसका बच्चा भी सीख रहा होगा उससे।